ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान लाभ हेतु विभिन्न प्रकार का साधन का प्रसंग चल रहा था, जिसमें से हम लोग चर्चा किया विनिग्रह, मन को वश में लाना। अनेक प्रकार के उपाय चर्चा हुआ है एवं आखिर में जो चर्चा हुआ है कि भगवान के चरणों में आंतरिक प्रार्थना करना, ताकि मन स्वभावतः विषय में एवं कर्म में फंस जाता है, उससे मन को वापस लाने के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करना। ये 9 प्रकार का साधन जो भगवद गीता में 13 अध्याय के श्लोक में बताया, अमानित्यम अदम्भित्यम इत्यादि। परवर्ती श्लोक में वर्ष नंबर 8 में और 3 साधन बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि जो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारैव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये 3 साधनों ने एडिशनल दिया तो 12 होगा। प्रथम है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अर्थात इंद्रियों का जो विषय के साथ जो स्वाभाविक आकर्षण है उससे विरक्त होना। वाई इज इट नेसेसरी? हम चाहते हैं मन को वश में लाना। मन क्या है? मन हमारे एक इंद्रियां हैं। यू टू अंडरस्टैंड वी हैव गॉट 11 इंद्रियस, एकादश इंद्रिय। उनमें से मन एक इंद्रिय है जिसको अंतरिंद्रिय कहलाता है, इनर ऑर्गन, और उसके साथ साथ 10 बहिर्ंद्रियां हैं वो जुड़े हुए हैं। टोटल पैकेज इज 11। तो हम आउट ऑफ द 11 खाली मन को नियंत्रण करना चाहता हूँ, लेकिन हम को समझना पड़ेगा मन के साथ और 10 इंद्रियाँ जुड़े हुए हैं। फैमिली मन है, अंतरिंद्रियाँ और जो बाहर में है वो बहिर्ंद्रियाँ हैं, 10 इंद्रियाँ। उसमें से 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो ये भी लेके आपको टोटल पैकेज है वो समझना पड़ेगा। इसलिए बताया कि आत्म विनिग्रह के साथ साथ ये इंद्रिय निग्रह की भी जरूरत है। इंद्रिया 10 इंद्रियां हैं, वो बराबर खींचता रहता है तो बेचारा मन कहाँ जाएगा? इंद्रियां विषय भोग नहीं कर सकता है अनलेस माइंड इज विथ इट। मन के सहयोग बिना इंद्रिया बेकार है, तो मन को साथ में लेना पड़ेगा। इसलिए मन को खींचता है। यहाँ पर बताया कि इंद्रियां को इंद्रिय विषय से हमें अलग करके रखना चाहिए। तो उनको जो इंद्रिय से इंद्रिय विषय में एक स्वाभाविक आकर्षण है, संपर्क है। दी आवर ऑर्गन्स, इंद्रियां, कर्मेंद्रियानि एवं ज्ञानेंद्रियानि, so they are naturally connected with the respective objects of senses, स्वाभाविक संपर्क। जैसे कि जो हमारा एक इंद्रिय है चक्षु, वो दर्शन इंद्रिय है। चक्षु के साथ दृश्य का स्वाभाविक संपर्क है। वैसे कर्ण श्रवणेंद्रिय है, तो कर्ण के साथ और श्रवण इंद्रिय के साथ 2 वाणी है, सूर है, उसके साथ स्वाभाविक संपर्क।
तत् अच्छा कोई रूप देखने से हमारा मन स्वाभाविक रूप का प्रति धावित हो जाएगा। अच्छा कोई संगीत सुनने से साथ साथ हमारा कान वहाँ पर चला जाएगा, ऑटोमेटिक कनेक्शन। वैसे ही प्रत्येक इंद्रिय का एक एक विषय है। चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक, चक्षु का दृष्टि दर्शन, कर्ण को सूखना, नासिका कर्ण को श्रवण करना, नासिक को सूखना, जीवा स्वाद लेना, त्वक त्वचा। तो रिटर्न सबके जो अपना अपना विषय है, विषय से भले ही चले गए, लेकिन इसका आगे इस प्रोग्राम हिस्ट्री वो इंद्रिय के साथ इंद्रिय विषय जो है उससे हमें अलग करना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, गेट नॉन अटैच्ड टू कीप द सेंस ऑर्गन्स डिटैच्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। ये सात बात। तो जब जैसे कहा गया है इंद्रियां से इंद्रियों के विषय का स्वाभाविक संपर्क है। मैग्नेट और आयरन फाइलिंग स्वाभाविक है। जहाँ पर मैग्नेट रहेगा, चुंबक रहेगा, आयरन फाइलिंग जहाँ भी हो आकर्षण अनुभव करेगा। वैसी इंद्रिय ऐसी हमारा सृष्टि है, इंद्रियों से इंद्रिय विषय में स्वाभाविक आकर्षण है। तो इसे कैसे हम उसको मुकाबला करें? तो समाधान दे रहे हैं, समाधान दे रहे हैं। पहले बता संक्षिप्त रूप से दे रहा हूँ। तो कैसे हटाना चाहिए? पहले जो हमें चिंतन करना चाहिए, ये जो इंद्रियाँ से जो इंद्रियाँ हैं वहाँ से जो हमारा आकर्षण है, विषय का आकर्षण है, वो है इंद्रिय सुख। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर के साथ हमारा जो सुख है वो अपरिसीम है और इंद्रिय सुख ये सीमित है। दिस इज इम्पोर्टेंट। जो विषय सुख हमें मिलेगा वो सीमित सुख होगा। अगर भगवान का सुख मिले, किसी हालत से मिले, तो ये हमारे लिए और भी फायदेमंद होगा। भगवान आनंद इज मच मोर, इज ग्रेटर, ह्यूज डायमेंशन ये होगा। तो जब हमारा ये सुख पाने की इच्छा होता है तब हमें याद रखना चाहिए तो ये जो इंद्रियों के साथ जो इंद्रिय का विषय का जो संयुक्ति है, इसको हटाने के लिए हमें परमात्मा का जो आनंद है उसको लाना पड़ेगा। कंपैरिजन, ईश्वर के आनंद विषय के आनंद से अनेक ज़्यादा है, ये विचार लाना पड़ेगा। ईश्वर पे प्रति अनुरक्ति विषय पे विरक्ति पैदा करेगा। ये एक अन्यतम कारण है। इंद्रिय से विषय को कैसे हटाएंगे, वैराग्य कैसे होगा? ये चिंतन से जो ईश्वर के प्रति हमारा जो अनुरक्ति, ईश्वर को प्राप्त होने से ये अनेक गुण ज़्यादा हमारा आनंद मिलेगा। यू आर एलिजिबल। दूसरा बात यही है कि हमारे पहले जितने व्यक्ति ये इंद्रिय सुख भोग किए हैं, वो अभी भी कर रहे हैं, उनका हालत देखिए। जो वो उनका भी जो भोगा न भुगता बॉयमा में भुगता, जो उनका भोग का कभी शेष नहीं होगा। भोग क्या होता है? जो जैसे आग में अगर वो घी डाला जाए, आग तो कोई बुझेगा नहीं। हविषा कृष्ण वर्त में वो भूय वो विवर्तते। जो इंद्रियों के साथ इंद्रियों के विषय के संयुक्त करके जो आनंद के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो आनंद क्या है? वो तृष्णा का नामांतर है, आनंद नहीं है। वो हमारा जलन बढ़ा देते हैं। घी अगर आग में जला दिया जाए
तो आग बुझेगा नहीं, आग और बढ़ते जाएगा। तो हमारे जो भोग करने का इच्छा, जो तृष्णा है, तृष्णा का अग्नि वो बढ़ते जाएगा, तो उल्टा हो गया। ये ध्यान से देखना चाहिए। और उसके बाद में हमारे एक सीमा पहुंच जाएगा जहाँ पर हमारी इंद्रिया सीमित है एवं हमारा विषय को वासना असीमित है। मिसमैच। ये नहीं करेंगे हम इतना तक हम अनुभूति करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। बिकॉज देयर इज ए कंटिन्यूअस ग्रोथ इन माई पर्सनैलिटी, सो दैट वी ग्रो टुगेदर। इस अवस्था से ये द्वितीय बात हुआ है, ये बराबर के लिए रहेगा नहीं और ये सीमित है। और तृतीय बात है, जो इंद्रिय भोग जिन्होंने किया है, सब आदमी कहते हैं ये इंद्रिय भोग संभव नहीं है। देयर आर मेनी पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ, उनको वंचित है, इंद्रियों से भोग नहीं कर पा रहे हैं, उनका सामर्थ्य नहीं है। और एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति है जो कि इंद्रियों सुख उन्हें ले रहे हैं। तो दोनों को कंपेयर करना चाहिए। जो इंद्रियों सुख नहीं ले रहे हैं उसका क्या अवस्था है, आज जो इंद्रियों सुख ले रहे हैं उसका क्या अवस्था है। जो कहा जाता है दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछता है, जो नहीं खाया वो भी पछता है। अर्थात जो इंद्रिय सुख भोग नहीं किया है वो सर्वदा सोचते हैं कि अगर इंद्रिय सुख हो जाता है तो हमारा कितना अच्छा लाभ होगा। और जो इंद्रिय सुख में बचपन से फंस गया तो वो भी सोचता है जब ये लेके एकदम फंस गया बुरी तरह, ना यहाँ से निकल पा रहा हूँ ना इस रह सकता हूँ। निकल क्यों? कारण इसके लिए जो प्राइस देना पड़ता है मच हेवियर देन व्हाट यू गेट इन रिटर्न। तो बुरी तरह से फंस गया। इस अवस्था में जब इंद्रिय सुख और इंद्रिय का जो मिसमैच बराबर होते रहेंगे, जब यही अवस्था होगा तब हमें देखना पड़ेगा कि इंद्रिय सुख को मिटाने का ये जो अपप्रयास, इस समय बचना पड़ेगा। दिल रूइंस आवर लाइफ। एंड इसके लिए हमारा मन भगवत केंद्रित नहीं हो पा रहा है। दिस इज द रूट। इंद्रियगण जो विषय के प्रति धावत जो दौड़ते हैं, वो दौड़ने के लिए उनका माध्यम क्या मन है। तो मन को सहारा लेकर ही ना इंद्रिय सुख करेगा। तो मन को बारंबार डिस्टर्ब कर दे रहा है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ये इंद्रिया। इंद्रिया के प्रति विषय का जो स्वाभाविक आकर्षण है, इस कारण ही मन इंद्रियों के साथ विषय में जाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती करके पकड़ के ले जाता है। इससे बचने के लिए हमें जो इसमें दोष दर्शन करना चाहिए। हमें जो इंद्रिय सुख, वो असल में दुख का नामांतर, कोई सुख नहीं है। जिस सुख में अपना तृष्णा बढ़ जाता है वो तो स्थायी सुख नहीं है और हमें पथभ्रष्ट करते हैं। इसलिए जो इन्होंने कहा है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिया से वैराग्य होना अत्यंत जरूरी है, तभी हमारा मन विल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। ऐसी चिंतन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रसंग और भी विस्तृत चर्चा करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में 10 बजे से माँ की मधुर स्मृतियाँ सरदार संघ का क्लास, मेरा ही क्लास रहेगा। और आशुतोष मित्र का प्रसंग हो रहा है, माँ के अंतरंग शिष्य। एवं शाम को पतंजलि योग सूत्र का विस्तृत व्याख्यान, वो भी मेरा एक क्लास रहेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।